हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। और हिस्ट्री का हम महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर चल रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें आज का जो वीडियो आएगा, एक में हम विविध कई प्रश्नों को देखेंगे जो चीज़ें छूट गई हैं अब तक, और प्रमुख नारे और प्रमुख व्यक्ति और उनकी उपाधियां देखेंगे। ये इनसे प्रश्न काफ़ी बनते हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती के लिए ये सीरीज चल रही है और 18वां वीडियो है। अन्य प्लेलिस्ट के लिंक और बुक्स के लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये आपकी बुक्स हैं जिनसे आपको कंटेंट दिया जा रहा है ताकि कोई भी प्रश्न ना छूटे। चलिए, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी गई थी? तो वो थे आपके दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हम कहते हैं। और ये कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष भी बने थे और जो है हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी रहे हैं। ठीक है, ये भी चीज़ें आप याद रखिएगा। और इनकी एक पुस्तक भी है जो है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जाती है। और महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव की शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक जी ने, और इन्हीं के लिए जो है वेलेस्टाइन स्रोल ने जो है भारतीय अशांति का जनक भी कहा था। ठीक है, याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। और इन जो है आपके जो है होम रूल लीग से भी जुड़े हुए थे। चलिए आगे, जीबी मैकले ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब ही असंगत है। ये स्टेटमेंट दिया था आपके जीबी मैकाले ने। और भारतीय शांति का जनक लोकमान्य तिलक जी को कहा जाता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? वो थे दादा भाई नौरोजी। और सन्यासी विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ था? ये आपका 1770 में जो है सन्यासी विद्रोह हुआ था। तीसरा आंग्ल में मराठा युद्ध किसके शासनकाल में? ये वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था आपका तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। वारेन हेस्टिंग आपके जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल रहे थे, इन्हीं के समय जो है रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 वाला आया था। प्रथम मराठा युद्ध जो है इनके समय हुआ था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध इनके समय हुआ, और इन्होंने जो है इजारेदारी प्रथा की भी शुरुआत की थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर किस नेता ने केरल में एक मार्च निकाला था? कि कल्पन, जिन्हें कलीकट से पोयनूर तक इन्होंने एक मार्च निकाला था। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी ने किया हुआ था। और दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि क्या थी? 1931 से अप्रैल 1934। चलिए, अध्यक्षीय संबोधन के समय जो है किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है संबोधन के लिए रोमन लिपि की शुरुआत करने की वकालत की थी। और द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1939 से 1945 तक चला था, यानी कि 1945 में समाप्त हो गया था। और मध्यकालीन विद्वान लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो वो थे हेमचंद्र सूरी। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के पीएम थे विंस्टन चर्चिल। और बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? अरविंदो घोष जी ने। और भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? वो कहा था आपके महात्मा गांधी जी ने, क्योंकि काफ़ी जो है बुराइयां कांग्रेस में हो चुकी थीं। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर हम ब्रिटेन का सहयोग करेंगे। चलिए, और विभाजन करो और छेड़ो का नारा किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने, कि विभाजन करो और छोड़ो। चलिए, और ऑपरेशन पोलो किस देशी रियासत को भारत में विलय करने के लिए सरदार पटेल जी ने चलाया था? आपका हैदराबाद रियासत में। क्योंकि मिल नहीं रहे थे तो एक ही तरीका बचा था कि साम दाम दंड भेद जैसे भी हो सके जो है हमें ये हैदराबाद को मिलाना है। और स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे आपके मोरारजी देसाई। और रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी गीतांजलि के लिए 1913 में जो है नोबेल पुरस्कार मिलता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी थी? वो दी थी आपके महात्मा गांधी जी ने। और ब्रिटिश काल के दौरान पड़े किस अकाल प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है? तो उड़ीसा का काल उड़ीसा में आपका पोर्ट भी है पारादीप, ठीक है ना, तो उस पर अकाल पड़ा था। देखिए 1866 ईस्वी की ये बात रही थी। गुट निरपेक्षता नीति जैसे नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का प्रतिपादन किया था आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जीवनीकार कौन थे? वो थे फ्रैंक मॉरिस, ठीक ना। और इनकी जो जीवनी है मेरी कहानी, ठीक है। चलिए
आगे देखिएगा, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक ये आपकी महात्मा गांधी जी ने लिखी है। इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार वो थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। ये सरकारी इतिहासकार थे और जिनके लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से यानी कि हरा दिया था आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने। चलिए, हिंदू राष्ट्रवादी किस राष्ट्रवादी मुस्लिम को सीमांत गांधी कहते हैं? तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। और भारत शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कानून को तोड़ने के साथ साथ चौकीदार कर न चुकाना और कोई कर नहीं तथा कोई किराया नहीं आदि आंदोलन भी चलाए गए थे। इस आंदोलन में समाज के सभी वर्गों के साथ महिलाओं ने, छात्राओं ने, जनजातियां, कामगारों, किसानों, व्यापारियों तथा कुछ मुस्लिम समुदायों ने जो है काफ़ी समर्थन किया था। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रमुख नारों की तरफ। इसके पहले आप वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए, कर मत दो, ये नारा दिया था आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। जब लोगों से कर लिए जा रहे थे, उनकी आय उतनी नहीं थी। करो या मरो का या भारत छोड़ो का नारा आपके ग्वालियर मैदान से दिया था महात्मा गांधी जी ने जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। और उन्हीं के द्वारा 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। जय जवान जय किसान का नारा आपके लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया हुआ था। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकारी है बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। और बैरिस्टर चौधरी ने भारतीय अशांति का जनक कहा था। और इन्होंने शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव भी चलाए हुए थे। और इन्होंने जेल में रहते हुए गीता रहस्य नामक पुस्तक भी लिखी थी, याद रखिएगा। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, ये भगत सिंह ने कहा था। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है 23 मार्च 1931 को फांसी होती है। आई थिंक 1931 ही है। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय जी ने ये नारे लगाए थे और इनका विरोध करते समय इन पर लाठीचार्ज किया था, तो जिसके चलते इनकी मृत्यु हो गई थी। आराम हराम है, ये कहा था आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने, और जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। चलिए, प्रमुख व्यक्ति एवं उनकी उपाधियां। तो उपाधि देने वाले कौन हैं, उपाधि प्राप्तकर्ता, और उपाधि क्या थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रपिता कहा था एक अपने रेडियो प्रसारण में महात्मा गांधी जी के लिए। और महात्मा गांधी जी ने गुरुदेव की संज्ञा दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के लिए। और 1913 में इन्हीं को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिलता है। बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। और महात्मा गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है ना, क्या कहा था? देश रत्न कहा था। चलिए, इन्हें अजात शत्रु भी हम कहते हैं। और महाराजा खेतड़ी ने जो है स्वामी विवेकानंद जी के लिए विवेकानंद कहा था। और अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। और अकबर ने जो है हरि विजय सूरी को जो है जगत गुरु कहा था। साथ ही अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी भी कहा था। महात्मा गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम कहा था। और चर्चिल ने महात्मा गांधी को जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट अर्धनग्न फकीर कहा था। तो सारी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रमुख नारे, उपाधियां और विविध जो प्रश्न थे वो हमने इसमें देखेंगे। इसके बाद वीडियो आएगा आपका एक, जिसमें हम प्रमुख पुस्तकों को देखेंगे। तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।